Hello बच्चों, let's see the question. The question is the statement nothing lives forever yet life continues illustrates the role of. यहाँ पे बोल रहा है जो स्टेटमेंट है nothing lives forever yet life continues, ये स्टेटमेंट यहाँ पे किसका रोल इलस्ट्रेट कर रहा है? ऑप्शन 1 is embryogenesis, ऑप्शन 2 is morphogenesis, ऑप्शन 3 is replication and ऑप्शन 4 is reproduction. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. The key concept of this question is living organisms. तो यहाँ पे जो living organisms होते हैं उनकी कुछ defining properties होती हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो दे रखा है एम्ब्रियोजेनेसिस. तो यहाँ पे ये एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है? तो जब यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इनटू द फीटस, उसको हम लोग बोलते हैं embryogenesis. So we can say the process by which embryo develops into fetus. The embryo develops into fetus. तो embryo का जो development होता है into fetus, उसी को हम लोग बोलते हैं embryogenesis. That process is known as embryogenesis. तो यहाँ पे nothing lives forever yet life continues का embryogenesis से कोई भी रिलेशन नहीं है. उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे हमें दे रखा है वो है मॉर्फोजेनेसिस. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें व्हाट इज मॉर्फोजेनेसिस, तो मॉर्फोजेनेसिस जो होता है वो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज. तो जब यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जब ग्रो करते हैं तब उनमें डिफरेंशिएशन होता है सेल्स टिश्यूज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. तो यहाँ पे जो इनका डिफरेंशिएशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस. और ये होता है व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज ग्रोन अप, या फिर जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ये देखने को मिलता है. एंड इट हैज नो रिलेशन विद नथिंग लिव्स फॉरएवर येट लाइफ कंटिन्यूज स्टेटमेंट. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रेप्लिकेशन. तो यहाँ पे रेप्लिकेशन क्या होता है? तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो डीएनए है वो कॉपीज यहाँ पे बनाता है. डीएनए इट मेक्स कॉपीज, और यहाँ पे जो कॉपीज बनाता है ये आइडेंटिकल होता है. इट इज आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द पेरेंट डीएनए. यहाँ पे ये आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो यहाँ पे बनाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन. तो वी कैन से दैट द कॉपीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर as well as the parent DNA and also the parent DNA and also to the parent DNA. जो parent DNA होता है उसका भी यहाँ पे जो है उसी के जैसा आइडेंटिकल होता है. और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एक स्ट्रैंड होता है वो प्रीवियस डीएनए का होता है. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट देखें, फोर्थ में आता है रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट रिप्रोडक्शन, तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन जो होता है उससे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. वी कैन से दैट द ऑर्गेनिजम्स दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. और यहाँ पे ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर ऑफ द सेम स्पीशीज. So we can say that the organisms they produce offspring of their own species, of their own species. तो यहाँ पे जो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने जैसा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. और यहाँ पे इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे क्या होगा कि देयर विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज. तो यहाँ पे स्पीशीज का जो है वो हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन जो है हमें यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज जो है वो देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है इट इज नॉट लिविंग फॉर एवर बट स्टिल जो लाइफ है ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज इट इज बीइंग कंटिन्यूड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दैट दिस स्टेटमेंट इज, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है इट प्लेज अ रोल. तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलें दैट therefore nothing lives forever yet life continues, therefore nothing lives forever because the organism जो होगा वो यहाँ पे it will die yet life will continue. तो यहाँ पे लाइफ कैसे कंटिन्यू होगा? थ्रू रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीशीज है दैट स्पीशीज विल कीप ऑन
फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इवन दो द ऑर्गेनिज्म विल डाई, और ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉरएवर येट लाइफ कंटिन्यूज, इट इलस्ट्रेट्स द रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि ऑप्शन 4 में दे रखा है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।